नमस्कार, मैं हूं रवि खेंत्रा। एचएनए पर वक्त है कब बदलेगी तस्वीर का। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और मौजूदा वक्त में ट्रिपल इंजन की सरकार। फिर भी ग्रामीणों की समस्याओं का हल नहीं हो रहा। देहरादून में ही स्थिति यह है कि एक इलाके के लोगों को सियासत करने वाले वर्षों से सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लिहाजा ग्रामीणों को अब नेताओं पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि गांव के लोग कह रहे हैं सब के सब झूठ बोलते हैं। उत्तराखंड राज्य गठन के 24 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जो सड़क से नहीं जुड़ पाए। आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। हैरानी की बात यह है कि केंद्रीय नेताओं तक ने वादा किया, लेकिन फिर भी सड़क नहीं बनी। ग्रामीणों की परेशानी की कहानी कोई ज्योतिर्मठ या फिर थराली की नहीं है, बल्कि राजधानी देहरादून की है। मैंने उसको कह दिया चुनाव समाप्त होते ही तेरे रोड का काम हम चालू कर देंगे। उसने कहा एक केसर वाला रोड को बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुमति मिला। अब भाई काऊ चुनाव लड़ रहा है, मैं ना कैसे बोलूं। मैंने उसको कह दिया चुनाव समाप्त होते ही तेरे रोड का काम हम चालू कर देंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारे काम करे। इन तस्वीरों को देख कहीं आप यह तो नहीं सोच रहे हैं कि तस्वीरें किसी दुर्गम क्षेत्र की हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून की, जहां से पूरी सरकार चलती है। शहर से मात्र 7 किलोमीटर दूर स्थित केसरवाला गांव में आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। कहानी उस गांव की है जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेल हुए, उससे मात्र 1 किलोमीटर की दूरी है। परेशानियां यहाँ पर सारी की सारी हैं। बिजली है, पानी है, सड़क है, जंगली जानवर है, बरसाती पानी की यहाँ पर समस्या है। लेकिन ये सारी समस्या तो अलग चीज़ें हैं, लोकल स्तर पे इनका समाधान निकल सकता है, पर मेन जो हमारी समस्या है वो है यहाँ सड़क की। यहाँ फौज का गलत तरीके से कब्जा है क्षेत्र में, जबकि राजस्व विभाग कहता है कि ये फौज की भूमि नहीं है, ये सरकारी भूमि है। और फौज ने भी मुझे खुद लिख के दिया है कि हमें रायपुर में ज़मीन मिली थी, लेकिन हमारे पास कोई कागज़ नहीं है। और वो हर साल यहाँ पर पिल्लर लगाते रहते हैं। हमारे लोगों को मकानों की मरम्मत है, नए मकान नहीं बनाने देते। देहरादून शहर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर बसे केसरवाला गांव की आबादी 1000 है। गांव में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सड़क का इंतजार करते करते इस गांव के कुछ लोगों की आंखें बूढ़ी हो गई, तो कुछ लोगों ने इंतजार की इंतहा में गांव ही छोड़ दिया। लेकिन मजाल है कि सिस्टम के कानों में जूं भी रेंग रही हो। जब गांव वाले बिल्कुल परेशान हो गए तो कई बार उन्होंने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी तक दे डाली। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब गांव वाले चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे रहे थे, तब गृह मंत्री अमित शाह ने खुद गांव पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गांव में किसी भी विकास कार्य की शुरुआत होने पर सेना वहां पहुंच जाती है और निर्माण कार्य को रुकवा देती है। सेना के जवानों और अधिकारियों का कहना है कि जमीन सेना की है, लिहाजा यहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता। गांव वासियों का कहना है कि सेना के पास इस जमीन का कोई प्रमाण पत्र तक नहीं है। वो बड़ी मुश्किल से, अब पिछली जो डीएम आई थी यहाँ पर, मैडम सोनिका, उन्होंने कार्रवाई करते हुए सिर्फ इतना हो गया है कि अब हमें मकान बनाने से नहीं रोक रहे हैं और छोटे मोटे कामों से नहीं रोक रहे हैं। वास्तव में क्या है कि यहाँ पर जो हमारा प्रशासन है ये सबसे निकम्मा है, ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम डीएम को लेटर देते हैं, वो तहसीलदार को भेज देंगे, तहसीलदार पटवारी को भेज देगा, और पटवारी के सामने फौज के बड़े अधिकारी आते हैं, वो इंग्लिश में बोलते हैं और पटवारी जी यस सर बोल के किनारे हो जाते हैं। और इसलिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने 50 लेटर लिखे हैं, अभी भी हम डीएम को लेटर दे के आए हैं 2 दिन पहले। उन्होंने वही एसडीएम को भेज दिया, एसडीएम को दूसरे को भेजेगा, और वो ऐसे कार्रवाई चलती रहेगी। सीरियसली कोई नहीं ले रहा है।
तो वो सारा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वहाँ सिविल और शूटिंग रेंज जो हमारी सेना का उनका विवाद है और ये कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट का जो निर्णय आएगा तब उस पर देखिए। सर, देश के गृह मंत्री भी 2022 में वहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि अरे भाई, उन्होंने तो चिट्ठी भी लिख के भेज रखी, कहा ना कोर्ट में विचाराधीन है। मेरे भाई, कोर्ट में विचाराधीन है, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, कोर्ट का निर्णय होता है ना। अजीब बात है, विधायक उमेश शर्मा काऊ जी, अगर यही बात थी तो तब आपने ग्रामीणों को यह क्यों नहीं बताया कि विधायक जी कि आप सिर्फ जनता को बेवकूफ समझते हैं। पूरे मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। 2022 में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी द्वारा भी जब वे चुनाव प्रचार में आए थे रायपुर में अपने प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ जी के लिए, तब उन्होंने गांव वालों से एक वादा किया था कि उनके प्रत्याशी जीतने के बाद, उनकी सरकार आने के बाद उनकी जो ये समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। परंतु वो एक आज की तारीख में जुमला साबित हो रही है और गांव वाले जस के तस स्थिति में है। बहुत वहाँ पर बुरी स्थिति है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, महिलाएं हैं जो सड़क से वंचित है, बीच में एक जो जंगल झाड़ियाँ हो रखी हैं सड़क ना होने की वजह से। तो बहुत शर्मनाक है ये और मैं चाहता हूँ कि इसमें सरकार जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए और गांव वालों को राहत दे। वहाँ पर उनको अब इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि वो सेना के अधीन में है या राज्य सरकार के पास है या केंद्र सरकार के पास है। ये मसलों में उलझाकर इस मसले को और जटिल बना दिया जा रहा है कि वो सेना के कब्ज़े में भूमि है, सेना के कब्ज़े में है। माननीय गृह मंत्री जी ने जब वादा किया है तो वो माननीय रक्षा मंत्री जी से बात करें और उनसे एनओसी लें। रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ, सो वो नगर निगम में ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर करवा दी गई है और एमएनए को निर्देशित भी कर दिया गया है कि यथाशीघ्र उनका समाधान किया जाए, जिससे लोगों में गवर्नेंस के प्रति ट्रस्ट की वृद्धि हो और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। लगाना मुश्किल नहीं है कि जब देहरादून में ही ये हाल है तो दूर दराज के हाल क्या होंगे। गांव वाले लगातार परेशानियां झेल रहे हैं और अपनी जान पर रोजाना जोखिम डालकर यहां पर रह रहे हैं, क्योंकि जानवरों को भी खतरा यहां पर है। जानवरों का खतरा है, फसल भी खराब होती है, सड़क पर आने जाने में लोगों को परेशानी होती है, कई बार चोट लगती है। लेकिन इन सब के बीच में गांव वालों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि शासन प्रशासन के कानों तक ये बात पहुंचती है और शासन प्रशासन के कान पर जू रेंगती है या फिर नहीं। अपने सहयोगी तिलक शर्मा के साथ मैं अरुण सैनी, HNN 24/7 देहरादून। तो ये जो तस्वीरें आपने देखी ये किसी दूर दराज के इलाकों की नहीं है जहां पर ये सड़क नहीं पहुंची। यह स्थायी राजधानी देहरादून की तस्वीरें हैं, केसरवाला गांव की, जहां पर सड़क नहीं बनी। और बड़ी बात यह है कि 2019 में इस गांव को, इस क्षेत्र को नगर निगम में शामिल कर दिया गया था। उसके बाद भी अभी तक यहां पर तस्वीरें नहीं बदली। ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह भी है कि जब 2022 के चुनाव चल रहे थे तो गृह मंत्री ने खुद यहां पर कहा था कि आप चुनाव में मतदान कीजिए, क्योंकि लोगों की नाराजगी थी, वोट बहिष्कार कर रहे थे, और उसके बाद यहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन तस्वीर नहीं बदली। सवाल है कि केसरवाला गांव में कब बनेगी सड़क। वर्षों से सड़क का इंतजार कर रहे ग्रामीणों को सड़क की सौगात कब मिलेगी। हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, केसरवाला की ये कहानी ये बताती है कि सरकारें कितनी गंभीर हैं। वाकई में यहाँ पर जिस तरीके से विकास की बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ एक मसला ये भी आया कि कोर्ट में मामला आया। क्या इस बात को कहकर ही पल्ला झाड़ लिया जाएगा या फिर जो जिम्मेदार हैं कुछ करने की जहमत भी उठाएंगे? जी रवि, देखिए केसरवाला गांव के लोग लगातार जो है सड़क की मांग कर रहे हैं और सड़क की आस में कुछ लोगों की आंखें भी बूढ़ी हो गई हैं। तो कुछ लोगों ने जब उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कुछ लोगों ने जो है यहां से गांव ही छोड़ दिया। यानी कि इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित केसरवाला गाँव में ही जब पलायन हो रहा है तो फिर पहाड़ों जो क्षेत्र है, जो
जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ का क्या हाल होगा, ये कोई भी इंसान इस चीज़ को देख करके खुद ही समझ सकता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हाल ही में की अगर बात की जाए तो अभी इस गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पर 38वें राष्ट्रीय खेल हुए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, शुभारंभ कार्यक्रम में वहां पर पहुंचे और देश के अलग अलग हिस्सों से वहां पर खिलाड़ियों ने भी प्रतिभा किया। तो ऐसे में पूरा सरकारी मजमा वहां पर लगा रहा, लेकिन मजाल किसी ने इस गांव की तरफ देखा हो, इस गांव की समस्या को सुना हो। ऐसे में जब 2022 में जब लोग परेशान हो गए और कभी किसी के चक्कर काटते हैं तो कभी कहीं के चक्कर काटते हैं, डीएम के पास जाकर लोग परेशान हैं, विधायक के कानों तक बात पहुंचाकर लोग परेशान हैं, जब कहीं से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो अंत में लोगों ने परेशान होकर के चुनाव बहिष्कार की चेतावनी सरकार को 2022 के विधानसभा चुनाव में दे डाली। उस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आए और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि जैसे ही चुनाव जीतेंगे उसके बाद वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात करेंगे, मंत्रालय से बात करेंगे और उसके बाद इस यहाँ पर सड़क बन जाएगी। ग्रामीण सिर्फ 10 फीट की सड़क वहां पर मांग रहे हैं और 10 फीट की सड़क जो है वो बन जाएगी तो ग्रामीणों को उससे काफी फायदा भी होगा और उन्हें आवाजाही में काफी फायदा जो है ग्रामीणों को पहुंचेगा। लेकिन सड़क नहीं बनने के कारण बरसात में स्थिति ऐसी होती है कि घुटनों से भी ऊपर तक पानी में लोगों को जाना पड़ता है और चारों तरफ जो है जंगल का एरिया है, जंगली जानवर तो परेशान करते ही करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या सड़क की है और हाथियों की वजह से भी जो है वहां पर कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं, फसलें नष्ट होती हैं। इसी के साथ साथ ही जो है इस तरीके की तमाम चीजें देखने को मिलती है। तो गृह मंत्री ने आश्वासन लोगों को दिया कि चुनाव के बाद उनकी सड़क बन जाएगी। लोगों में एक खुशी दौड़ी कि हाँ भाई किसी ने तो उनकी बात सुनी, देश के गृह मंत्री खुद यहाँ पर चलकर आए और उन्होंने इतनी बड़ी बात कही तो फिर लोगों ने उस पर भरोसा करना भी चाहिए, क्योंकि देश के जब गृह मंत्री कुछ बात कह रहे हैं तो वो उस बात में वजन होगा ही और सोच समझ कर ही कुछ बात देश के गृह मंत्री जो है वो कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा ठीक है अरुण, आता हूं आपके पास कुछ ग्रामीणों से बात कर लेते हैं, फिर विस्तार से आप भी जानकारी दीजिएगा। हमारे साथ सौरभ पवार जुड़े हैं जो कि केसरवाला के रहने वाले हैं। सौरभ जी, आपका स्वागत है चैनल पर। आप ये बताइए कि मुख्य सड़क जो है वहां से कितनी दूरी है जहां पर आप सड़क चाहते हैं, और जो यहाँ पर फायरिंग रेंज और जो सेना के साथ जो विवाद का मामला आ रहा है वो क्या है, क्या कहते हैं यहाँ पर जिम्मेदार, और आप लोग कब तक इंतजार करेंगे, आप लोगों का अगला कदम क्या है? सौरभ जी सुन रहे हैं आप? आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी जी सौरभ जी, आप ये बताइए कि कितनी यहाँ पर दिक्कतें आप लोगों के लिए हैं, कितना यहाँ से दूरी है मुख्य सड़क की, आपके यहाँ जो सड़क नहीं पहुंची है, जब आप बात करते हैं अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि से क्या कहते हैं वो लोग? सर वो आश्वासन देके चले जाते हैं बोर्ड के टाइम पे और बाकी फिर सब भूल जाते हैं। हाँ। ये जो है मुख्य मार्ग से मुश्किल से 500 मीटर दूरी है और अच्छा। हम लोग जो हैं देहरादून राजधानी से मात्र 7 किलोमीटर दूर है और हमारी पर ध्यान नहीं करता। हमने जो है 2012 से इस चर्चा में लगे हुए हैं कि कम से कम हमारे गांव की ये जो है 500-600 मीटर की रोड जो है बना देने से 12 फीट 15 फीट जो है तो हमेशा आश्वासन देते हैं। 2012 में भी आश्वासन दिया था तो हम लोग उस टाइम भी बहिष्कार के उसमें थे कि बोर्ड का बहिष्कार करते हैं। जी जी। तो हमारे ये महारानी सांसद जी आई थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जैसे ही सरकार बनती है हम तुरंत जो है यहाँ के बोर्ड के बारे में, उसके रोड के बारे में सोचेंगे। तो कुछ नहीं हुआ तो हमने बहिष्कार तोड़ दिया था। फिर उसके बाद 2022 में हम लोगों ने भी बहिष्कार के बारे में तैयारी की थी। तो उस टाइम भी जिसे हमारे रायपुर विधानसभा में पढ़ते हम लोग, तो हमारे विधायक जी ने जो है गृह मंत्री जी से आग्रह किया था। हाँ। तो उन्होंने जो है अमित शाह जी ने हमें जो है आश्वासन दिया था कि ये चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद जो है हम यहाँ पर रोड बनवाएंगे आपकी सबसे पहले जी ना। तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ और जी हमें जो है नगर निगम में डाल दिया, जबकि नगर निगम की यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं हो सकती है। जी। हमारे पूर्व साइड में जो है आर्मी एरिया बोलते हैं कि हमारा एरिया है। हाँ। जबकि है नहीं, वो है ग्राम समाज का। पूरे कागज खंगाले गए, कई साल से हमारे लोग जो है नहीं। तो एक बात ये भी है ना, जब आप लोग नगर निगम में आ गए तो आर्मी एरिया वहां पर अगर होता तो उस वक्त इसे देखा जाना चाहिए था। अब आर्मी के लोगों की यहाँ पर क्या बात है, क्या उनके अफसर कहते हैं? क्योंकि जब यहाँ पर पटवारी आते हैं तो उनसे क्या कहा जाता है?
पटवारी तो जी कहते हैं कि देखो ये जो है आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये वैसी ग्राम समाज की है। हमारे जो है जैसे मुख्यमंत्री हैं या कोई मंत्री हैं उस बात पर गौर नहीं करते हैं, है ना। तो जो है ये ग्राम समाज मतलब हम लोग लिया निकाल के हमारे लोग गए दिल्ली तक गए, आपके जो है पूरा इनके हेड ऑफिस तक गए, जो आर्मी के चीफ जो ये बैठते हैं, तो वहाँ से जो है पूरा क्लियर लाए कागजों में निकाल करके कि ये जो है राजस्व की है। अच्छा। तो उसके बाद भी आर्मी वाले बड़ी मुश्किल से ये सब लाने के बाद जो है आज की डेट में बाउंड्री के बराबरी में मकान बन रहे हैं, या जो है बाउंड्री गेट वगैरह नहीं बनने दे रहे थे कई सालों से। हाँ। तो अभी जो है करीब 1-1.5 साल से जब मैडम डीएम साहब आई थी, तो उन्होंने वो करा था, इनको बहुत डांटा फटकारा था ये सेना के अधिकारियों को कि आप बताएं आपके पास कोई कागज है, आपके पास कोई सबूत है कि आपकी है। तो इनके पास कुछ नहीं मिला था जी। जब नहीं मिला तो फिर इन्होंने डीएम साहब ने कहा था कि गांव वालों को आपने क्या सुविधाएं दी, कोई रोड की सुविधा दी, कोई ग्राउंड दिया, कोई स्कूल दिया। तो उन्होंने कहा जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन हमें जो है दर्शाया गया कि यहाँ पर तो चौकीदार लोग रहते हैं। लेकिन मेन अधिकारियों ने कहा कि देखो जी ये सन 40 में दी गई थी, अब रायपुर में है, कहाँ पर है ये हमें भी जानकारी नहीं। अच्छा सौरभ जी, आपके विधायक कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में इसलिए कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, तो आप लोगों का क्या कहना है इस पर? कोर्ट में कुछ नहीं है जी, मामला कोर्ट में कौन देगा मामला, हम लोग तो ऐसे ही लड़ रहे हैं भरवली जा, कोर्ट में कोई केस नहीं। ठीक है जी सौरभ जी, शुक्रिया आपका। एक बार फिर से मैं हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से हमने यहाँ पर ग्रामीणों से बात की है और उनका ये कहना है यहाँ पर कि इस तरीके से यहाँ पर जो समस्याएं बनी हुई है उस समस्या पर कोई समाधान निकालने के लिए उस तरफ कोशिश नहीं कर रहा है, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस सवाल को अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये बड़ी दिक्कत है जो कि बनी हुई है। अरुण, राजेश मनवाल ग्रामीण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, जो दिक्कतें यहाँ पर बनी हुई हैं आप लोगों के लिए केसरवाला में, यहाँ पर जनप्रतिनिधि आप लोगों को क्या कह रहे हैं? सर जनप्रतिनिधि कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अभी नगर निकाय के चुनाव है, चुनाव में हमने पूर्ण बहिष्कार चुनाव का पूरे गांव ने एक साथ किया है। जी जी। लेकिन तब भी कोई शासन, कोई किसी कान में कोई जू नहीं रही है ना, कोई पूछने को तैयार नहीं है। जबकि हमारी मेन समस्या क्या है, हमारा गांव आज भी देहरादून घंटागढ़ से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पे है। जी जी। लेकिन यहाँ पर सड़कें आज तक भी कोई सुविधा नहीं है, हमारे पास पक्की तो छोड़िए कच्ची सड़क भी नहीं है। जी जी जी। है ना जी। इस बात को हमारे जनप्रतिनिधि अच्छी तरह जानते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सेना का जो अफसरों का यहाँ पर आप लोगों को कहना है कि कुछ वजह हैं जिस वजह से यहाँ पर सड़क नहीं आ सकती, लेकिन उसके बाद खुद गृह मंत्री आपके यहाँ आकर इस बात को कहते हैं कि आप यहाँ पर वोट दीजिए, बहिष्कार मत कीजिए। तो उस वक्त भी 2022 के चुनाव में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की है कि हम जो है केसरवाला की सड़क के एनओसी सबसे पहले दिलाएंगे। देखिए सर, वो घोषणा भी हवाई हो गई है। जब देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं तब नहीं हो रहा, तो बताइए कैसे काम होगा यहाँ पर। बिल्कुल ठीक बात। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़े हमारे साथ और आपने अपनी बात रखी। पंकज क्षेत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। और धन्यवाद। कांग्रेस के नेता भी हैं, आप लोगों की सरकारें भी यहाँ पर रखी। हालांकि 2017 से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या लगता है कि आखिर जब विधायक से हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कोर्ट का मसला है? अब देखिए, ये अब कोर्ट का मसला है या कचहरी का मसला है या तहसील का मसला है, पंचायत का मसला है, ये तो दूसरी बात है जी। पहली बात है जनता के जो भावना है उनसे खिलवाड़। जी जी। आप जब चुनाव होता है तो जब उनके घरों में चरण वंदना करने जाते हैं भरी सभा में, माननीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भरी सभा में रायपुर में जब जनसभा करी तो अपना खुले तौर पर वचन दिया था और बोला था कि ये तो मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है और मैं यहाँ के विधायक के कहने पर इसको जो है जो रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्रालय से बात करके ये रोड बनवा दूंगा। उन्होंने वादा किया था और वो सब रिकॉर्डेड भी है, वीडियोस भी है, अखबारों में भी आया था। उससे गांव में बहुत खुशी की लहर थी और उसी कारण जो है जो वहाँ के अभी जो विधायक हैं वो भारी बहुमतों से जीत कर भी आए थे। जी जी जी। उसके बाद जो है आज तक फिर उसके बाद जो चुनाव आए लोकसभा के,
फिर उनसे बोला गया कि नहीं अभी तो ये चुनाव है, अभी आप अब इसमें शामिल हो जाइए, आगे आपका फिर अभी देखेंगे, कर रहे हैं, लंबी प्रक्रिया है, आर्मी का मामला है। वो फिर गांव वाले भोले भाले सब लोग जिस प्रकार से नोटबंदी को इन्होंने नोटबंदी के बाद इन्होंने बोला था कि भाई 15 लाख रुपए आएंगे आपके खातों में, काला धन आएगा, फिर नोटबंदी के बाद तमाम वादे किए थे, तो वो सब जुमला बाद में उन्होंने खुद ही कह दिया था जुमला है। तो अब ये बात भी पूरी जुमला साबित हो रही है और ये बहुत दुख की बात है। बहुत छोटा सा काम है गृह मंत्री जी के लिए, पर उन्होंने इस मसले को इतना बड़ा बना दिया है कि आखिरकार में गांव वालों को ये बहिष्कार का, जो मतदान बहिष्कार का जो रास्ता है वो चुनना पड़ा, जो कि बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। अब बावजूद इसके अब आप देखिए दूसरी बारी ये नगर निकाय में के चुनाव में वो लोग वोट डाल रहे थे और उन्होंने बोला, बार बार बोला कि भाई हम लोग जो है यहाँ पर 150 परिवार है, तमाम बच्चे हैं साथ में और वो महिलाएं हैं, रात बिरात में आने जाने में दिक्कत होती है, जंगली जानवरों का डर है, बरसात के समय में कीचड़ होता है, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। अच्छा पंकज क्षेत्री जी, आप लोगों का, ये कांग्रेस का, क्योंकि आप कांग्रेस से जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा, कैसे इस गांव तक जो है सड़क पहुंच पाए? देखिए अभी तो हमने गांव वालों से वहां से बात करी है जी, और हमारे वहाँ पे जो जितने भी लोकल वहाँ पर लोग हैं वो सब उनके संपर्क में हैं। वहाँ पे हमारे वरिष्ठ नेता सूरज सिंह नेगी जी हैं, वो भी उनके संपर्क में हैं। और अब ये बात हुई है कि हमने बहुत उनको आग्रह किया और हमने बोला कि आप भाई चुनाव में आइए, पर उन्होंने बोला नहीं, अब हमारे साथ तो हमारे इतने ज्यादा विश्वास से खिलवाड़ हो चुका है कि अब हम चुनाव में नहीं जाएंगे और ये हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं ऊपर तक। बिल्कुल। और इस बात को लेकर हमने उनको बहुत आग्रह किया कि नहीं आप चुनाव में आइए, पर वो नहीं आए। जबरदस्ती उसको जो है चुनाव आयोग ने पता नहीं कहां से प्रशासन से मैनेज करके 15 लोगों को कहीं से, वो जो थोड़े उस गांव से थोड़ा दूर रहते हैं पर उनका बूथ वहीं पे था, उनको लाकर वोट डलाया गया ताकि ये मैसेज ऊपर तक न जाए कि जीरो पोलिंग कैसे हुई। जी। अगर वहाँ पर जीरो पोलिंग होती तो फिर इसमें ये सनसनी खेस खबर बिल्कुल वाकई में। और लेकिन यहाँ की जो पूरी तस्वीर है, खुद गृह मंत्री ने उस तस्वीर पर बात भी की थी, लेकिन उसके बाद भी तस्वीर नहीं बदली, ये बड़ा सवाल है। पंकज क्षेत्री जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप भी जुड़े हमारे साथ। कब बदलेगी तस्वीर में आज हमने बात की देहरादून से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर केसरवाला गांव की, जहां पर आज भी सड़क नहीं है। कई विवाद हैं, लेकिन अगर जिम्मेदार चाहें तो विवादों को सुलझा सकते हैं ताकि लोगों को यहां पर राहत मिल सके। और एक सड़क की मांग कर रहे हैं, कोई बहुत लंबी सड़क नहीं है, 500 मीटर से 600 मीटर तक की सड़क है, लेकिन कोई गंभीर इस पर नहीं है। ये बड़ा सवाल है और ये स्थिति राजधानी देहरादून की है, इस वजह से सवाल और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। कब बदलेगी तस्वीर में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।